कक्षा 9 विज्ञान पाठ 15 खाद्य संसाधन में सुधार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 हमारे देश में कृषि अर्थात खेती में सिंचाई पर टिप्पणी लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसका अर्थ होता है कि भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। इसका अर्थ ये होता है कि अधिकांश राज्यों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट, इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कम वर्षा होने पर फसल का उत्पादन घट जाता है। अगला पॉइंट, फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभवित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसका अर्थ ये होता है कि फसल का उसके वृद्धि काल में उचित समय पर यानी कि समय समय पर सिंचाई करने से जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और भिन्न प्रकार की जलवायु है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत में अनेक प्रकार के पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। अगला पॉइंट, इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की पद्धतियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है कि कितनी मात्रा में वहां पर पानी है और कितनी मात्रा में हमें वहां पर पानी प्राप्त हो सकता है। उसके आधार पर सिंचाई की पद्धतियों को अपनाया जाता है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहरें, नदियाँ और तालाब हैं। नंबर 1, कुएं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक खुदे हुए कुएं तथा एक नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल जो यानी भूमि के अंदर जल है उसको एकत्रित किया जाता है और नलकूप में पानी गहराई में जो जल स्तर से निकालकर पंप के द्वारा खींचकर उसे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। नंबर 2, नहरें। यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों तथा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। इसका अर्थ होता है कि नहर ये सिंचाई का एक बहुत बड़ा और व्यापक तंत्र है। इसमें मुख्य जो नदी होती है वहाँ से मुख्य नहर निकलती है और उनमें से छोटी छोटी शाखाएं खेतों में जाती है जो फसल को सिंचाई के लिए पानी देती है। यानी कि जो नदी है वहाँ से एक मुख्य नहर निकलती है और फिर वो छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और खेतों में जाकर फसल की सिंचाई करती है।
नंबर 3, नदी। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जलाशय में कम मात्रा में पानी है और नहरों में पानी का बहाव अनियमित यानी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, अपर्याप्त यानी जितना फसल को चाहिए उतना न हो, तब वहाँ पर जो नदी के पास के खेत हैं उनको नदियों के पानी के द्वारा उन्हें सीधे खेतों में पहुँचाया जाता है और फसल को सींचा जाता है। नंबर 4, तालाब। छोटे जलाशयों जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि छोटे जलाशय जो होते हैं वो छोटे क्षेत्रों में जो बहता हुआ पानी है उसको संग्रह करते हैं, तो वो तालाब का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार हमारे देश में कुएं, नहर, नदियों और तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।